बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ बीफ की एक और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ बनारसी कढ़ाई। बेहद मज़ेदार है, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज है। आपने बहुत सारी बीफ की रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन जो इसका टेस्ट है सबसे हटकर है, बहुत ही लजीज है। तो चलें मज़ेदार सी बनारसी बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने 1 कप सरसों का ऑयल ले लिया है। ये कढ़ाई सरसों के ऑयल में बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसके अंदर डाल देना है 1.5 किलो बीफ का गोश्त और 10 मिनट तक हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। फ्राई करेंगे इसे ऑयल के अंदर, ताकि गोश्त के अंदर जितनी भी नमी, जितना भी पानी खून है, वो सारा खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई मैंने कर ली है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें 4 चम्मच इस्तेमाल किया है। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा अदरक लहसुन, इससे बहुत ज़बरदस्त ये हमारी कढ़ाई बनेगी। तो 5 मिनट तक इसको भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देनी है। इसमें ज़्यादा प्याज ना डालिएगा, वरना जो कढ़ाई का टेस्ट है वो मीठा मीठा सा हो जाएगा। तो इसलिए आप छोटे साइज़ की प्याज इस्तेमाल करें। इसे भी अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि ये सारी चीज़ें इसमें गल जाए, टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए और प्याज भी। तो देखें इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हमने दही डाल देना है 1 कप और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, ज़रूरत के मुताबिक नमक, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच, धनिया साबित आधा चम्मच, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली है, 4 छोटी इलायचियाँ, 4 हम इसमें लौंग इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें सौंफ डालेंगे। बेहद इसका मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल देंगे साबित ज़ीरा। मैंने ज़ीरे का पाउडर भी डाला है और साबित ज़ीरा भी इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच। अच्छी तरह इसकी हमने अब भुनाई करनी है। अभी इसमें हमने कुछ भी और नहीं डालना है, बस इसे हमने सिर्फ भूनना है। इतना हमने भूनना है कि सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से भुन जाए। इस कढ़ाई का जो टेस्ट होता है ना, इसकी भुनाई की वजह से होता है। जितनी अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकल कर आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, हर चीज़ अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है तकरीबन 1 लीटर के करीब और इसे हमने कवर कर देना है बहुत हल्की आग पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त है अच्छे तरीके से गल जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसे हिला लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ढक्कन उठाएंगे तो हम एक बार इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं, फिर हम चेक भी कर लेते हैं कि बीफ गल चुका है या नहीं। तो मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। जो बीफ है हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये देखें गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि चूल्हे की आग को तेज़ कर लेना है और सारा पानी खुश्क कर लेना है। तो ये देखें सारा पानी मैंने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है, बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। अब ये हमारी जो कढ़ाई है ये बन चुकी है। अब इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। चाहे तो आप इसमें अदरक भी लंबाई में कटा हुआ डाल सकते हैं और इसमें आप धनिया भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी बनारसी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल हटकर इसका टेस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।